पिछले साल हुए दंगों के बाद संभल में एक रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि जो संभल में 45% आबादी थी हिंदुओं की आज़ादी के समय, वह घटकर अब मात्र और मात्र 15% बची है। तो ये बड़ी चिंता का विषय थी और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। क्योंकि बीजेपी को हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर देखा जाता है, तो ऐसे में उसे एक बार फिर से यही समझा गया कि बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन नहीं। इस पर वहीं के एक मौलाना साहब कह रहे थे कि अगर ऐसा सच में है तो ये चिंता का विषय है, लेकिन उसका कारण ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। उसका कारण ये है कि लोगों को अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य चाहिए था, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था चाहिए थी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए थी, अच्छा कारोबार चाहिए था। तो संभल से निकलकर जैसे मुरादाबाद हुआ, गाजियाबाद हुआ, दिल्ली शिफ्ट कर गए, क्योंकि संभल एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पर इतना विकास नहीं था। तो यहाँ सवाल ये उठता है, सिर्फ हिंदू ही क्यों शिफ्ट कर गए? क्या मुस्लिम को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और कारोबार नहीं चाहिए? उन लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई और हिंदुओं की संख्या कैसे घट गई? जब इस बात का जवाब उन्हीं लोगों से पूछा गया जो कि वहाँ से पलायन कर गए हैं और आज भी उन संभल एरिया में उनके बड़े बड़े मकान हैं जिस पर ताला लटका है, तो सबकी कहानी एक जैसी है। सब बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के वजह से वो लोग पलायन कर गए। पिछले 7 दशकों में संभल में 7 बड़े बड़े दंगे हुए। 1978 के दंगों का कई लोग जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो दंगा सबसे ज़्यादा खतरनाक था। उसमें इतना हिंदू मुसलमान हुआ, हिंदुओं के साथ इतना जुल्म हुआ, इतनी अनदेखी हुई उस समय की सरकार के द्वारा। क्योंकि जो भी सरकारें थे, बात खुला कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि मुस्लिम परस्त थी। अभी तक की भारत की राजनीति में आप देखेंगे तो सब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति होती है। आपको चुनिंदा 1-2 राजनीतिक दल मिलेंगे, और ख़ासकर जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से हिंदुओं को लेकर थोड़ी राजनीति होने लगी, वरना हर एक राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए ही राजनीति करती है। संभल एरिया में वो खुद हिंदू बताते हैं कि वो क्यों पलायन कर गए, लेकिन एक जो देश का ईमानदार मीडिया, जैसे अफसार शर्मा, अजीत अंजुम साहब, प्रज्ञा जी हैं, या नेहर राठौर हैं, या रवीश कुमार जी हैं, वो लोग कभी इस बात को आपको नहीं बताएंगे, ना इस बात को लेकर आपको कोई सच्चाई दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे भी तो चीज़ों को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे कि आपको जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, वही दंगाई लगने लगेंगे। कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में मुस्लिम गलत हैं या ये गलत हैं। कुल मिलाकर जो सरकार है वोट बैंक की राजनीति करती है, उसके चक्कर में इतने गलत कांड, इतने बड़े बड़े दंगे होते हैं। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है।